जय स्कंद माता की। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको स्कंद माता की व्रत कथा सुनाएंगे और इसकी विधि एवं सामग्री बताएंगे। माँ स्कंद माता पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली ही स्कंद माता है। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है और कहते हैं कि इनके कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है, इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है, अर्थात माता स्कंद माता का वाहन सिंह है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी अर्थात माता स्कंद माता विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। और कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। स्कंद माता की पूजा सामग्री में माता स्कंद की मूर्ति या तस्वीर रखे, मां को स्नान कराने के लिए गंगा जल रखे और पुष्प चढ़ाने के लिए लाल और पीले रंग के फूल लीजिए। अक्षत में साबुत चावल ले, रोली कुमकुम से माता को तिलक लगाए। भोग में मिठाई फल विशेष करके केला चढ़ाए। दीपक धूप ये सब पूजा के लिए रखें। कपूर से आरती करें। सुहाग सामग्री में लाल चुनरी, पान सुपारी, लौंग आदि रखें। पीले वस्त्र कार्तिकेय के लिए रखें। स्कंद माता की पूजा विधि में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर माता की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। माँ की प्रतिमा को या मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। माँ को पुष्प, रोली और कुमकुम अर्पित करें। स्कंद माता के भोग के लिए मिठाइयाँ और फल चढ़ाएं। माँ स्कंद माता का ध्यान करें, फिर माँ की आरती करें। स्कंद माता की कथा सुने और पढ़ें। माँ स्कंद माता के मंत्रों का जाप करें।
स्कंद माता की पूजा के बाद माँ से क्षमा याचना करें। कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य से जो साधक दुर्गा माँ की उपासना करते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए दुर्गा पूजा का यह दिन विशुद्ध चक्र की साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। फिर इस मंत्र से देवी की प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया। नवरात्रि की पंचमी तिथि को कहीं कहीं भक्त जन उधम ललिता का व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को फलदायक कहा गया है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति भाव सहित पूजन करते हैं, उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति एवं समृद्धि रहती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ किया जाता है और माता का मंत्रों से जाप किया जाता है। वात पित्त कफ जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और माता को अलसी चढ़ाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार, स्कंद कुमार के नाम से भी पुकारा गया है। माता इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती है। माता का अर्थात स्कंद माता का 5वां रूप शुभ्र अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है, तब स्कंद माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती है और एक भुजा में भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी है। माँ का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाई। महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाती है और अपने गौरवर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, स्कंद माता उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। भोले शंकर अर्थात महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया। उस महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करें, क्योंकि इनकी पूजा न होने से देवी की कृपा नहीं मिलती है। इसीलिए माता पार्वती की पूजा महादेव के साथ ही करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं देवी स्कंद माता की व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथ
यानी पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। इस राक्षस का आतंक बहुत बढ़ गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस राक्षस का अंत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों से ही उसका अंत संभव था। ऐसे में माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया था। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। बता दें कि स्कंद माता की पूजा करने और कथा पढ़ने सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, तो वहीं स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। माँ स्कंद माता को हिमालय की पुत्री पार्वती, गौरी, महेश्वरी और भी अन्य नामों से जाना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बोलिए जय माँ स्कंद माता की। आशा है आप सभी को स्कंद माता की कथा सुनकर और इनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में जय माँ स्कंद माता जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।